मैं अखिलेश शुक्ला, वैदिक ज्योतिष शोध संस्थान कानपुर में केपी ज्योतिष की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन लेता हूं। ये वैदिक ज्योतिष संस्थान लगभग 20 वर्षों से संचालित है, जो मेरे निर्देशन में चल रहा है। अब हमने एक फिलहाल ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह 5 लोगों के निःशुल्क जनपत्री के आधार पर मार्गदर्शन करूंगा। तो हमने इस सप्ताह ये देखा कि 15-20 क्वेरीज आई हुई हैं, जिनमें मैं 5 क्वेरीज को आज ले रहा हूं, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक बात और हमने देखी कि जो क्वेरी आई हुई हैं वो कुछ अधूरी क्वेरी भी हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट, टाइमिंग AM या PM या रेलवे टाइम स्पष्ट रूप से, और प्लेस का नाम और अपने प्रोविंस का भी नाम आपको उसमें इंगित करना पड़ेगा, जिससे सॉफ्टवेयर जो हमारे पड़े हुए हैं उनमें आपकी जगह पहुंचने में हमें कोई देरी ना हो, और आपका जो मार्गदर्शन हो पूरा एक्यूरेट हो। अगर टाइमिंग भी सही नहीं होगी तो मार्गदर्शन एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्योतिष में केपी बहुत टाइमिंग को रिप्रेजेंट करने वाली एक विधा है। टाइमिंग के आधार पर ही उसमें अच्छे प्रेडिक्शन होते हैं, इसलिए टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, ये हम सभी से निवेदन कर रहे हैं। आज मैं इस हफ्ते जो 5 क्वेरीज का निःशुल्क परामर्श देने जा रहा हूं, उसमें पहली क्वेरी सुधांशु गोयल, हरिद्वार उत्तराखंड से आई है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1988 है और टाइमिंग 19:40 हरिद्वार की है। उन्होंने ये पूछने का प्रयास किया है कि हम बिजनेस करें तो कौन सा करें। तो हमने केपी के माध्यम से 7th कस्फल सबलाड के आधार पर ये निकाला कि 7th कस्फल सबलाड मरकरी आ रहा है, और जो मरकरी नंबर दे रहा है वो 4, 5, 7 दे रहा है। इसलिए मरकरी एक एजुकेशन का मुख्य कारक ग्रह है, और 4 नंबर देने का मतलब है कि केपी में 4 नंबर एजुकेशन का ही माना गया है, पाराशर में 5 नंबर माना गया है। संयोग से 4, 5, 7 तीनों नंबर आए हुए हैं, जो बिजनेस अच्छे बिजनेस को दर्शाते हैं। तो मरकरी के आधार पर जो मतलब रिजल्ट हमारा आया है वो ये आया कि मतलब सुधांशु जी को एजुकेशन से संबंधित बिजनेस करना चाहिए, स्टेशनरी की दुकान, किताबों की दुकान ये करना चाहिए, या बड़े लेवल पर इनकी मतलब बड़े दुकान भी कर सकते हैं, बड़ी शॉप खोल सकते हैं, या एजुकेशन से संबंधित कोई बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कोई कोचिंग सेंटर डालना या कोई स्कूल डालना, ये भी संभव है। अगर उनका मतलब इस तरह का है कि वो विद्यालय भी चला सकते हैं, तो आप विद्यालय चला करके भी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। दूसरी बात, 10 CSL से जब हमने देखा तो 10 CSL में राहु आया हुआ है, राहु का नक्षत्र लाभ जुपिटर बना हुआ है, और जुपिटर भी शिक्षा का कहीं ना कहीं कारक है, उच्च शिक्षा का कारक माना गया है। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ 10 CSL भी बता रहा है, और उसके भी नंबर 2, 6, 10, 11 आ रहे हैं कि मतलब जो आपके पास क्लाइंट आएंगे उनके आधार पर आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। इस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं। तो सुधांशु जी के डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनका मार्गदर्शन यही है कि वो एजुकेशन से संबंधित अपना बिजनेस करें, चाहे स्कूल खोलें, चाहे कोचिंग सेंटर खोलें, चाहे कोई बड़ी एक शॉप खोलें, एजुकेशन से संबंधित वो होना चाहिए। हाँ, दूसरा जो प्रश्न आया है वो प्रवीण कुमार जमुई बिहार से आया हुआ है। उनकी डेट ऑफ बर्थ
28/11/1990 11:48 AM है। और उनका प्रश्न भी बिजनेस का प्रश्न है कि हम बिजनेस करेंगे तो कौन सा बिजनेस करेंगे। तो इसमें KP के आधार पर 7CSL देखने का प्रयास किया तो 7CSL राहु आया है। 7CSL राहु आया है जो UT है। उसके आधार पर राहु के नंबर और उनके नक्षत्र राहु का सूर्य है, सूर्य के नंबर दोनों के आधार पर जो नंबर आए हुए हैं वो 7, 9, 12 आए हुए हैं। तो 7, 9, 12 नंबर 1 7, 9, 12 जो पैतृकता को दिखाता है। राहु पितर का भी कारक कहा गया है, तो पितरों से संबंधित कोई बिजनेस होना चाहिए। नंबर 2 चूंकि राहु सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य पिता का कारक है, 9 नंबर भी पिता का और पितरों का माना गया है। तो 7, 9, 12 ये संकेत मिल रहा है कि हमें पैतृक कोई व्यापार जो चल रहा है उसी व्यापार को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और 12 नंबर जो आया हुआ है ये मतलब बताने का वो प्रयास कर रहा है कि हमें वो व्यापार जो हमारा पैतृक चल रहा है उसको कहीं दूर सेट करके पैतृक जगह से दूर कहीं हमें स्टार्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जगह हमें बदलनी चाहिए। जगह बदलने से हमारा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने के संकेत हमें मिल रहे हैं, क्योंकि उसका आधार 10CSL भी है। 10CSL से जब हम उसके कैरियर को देखते हैं तो 10CSL जुपिटर आया हुआ वे UT है और नंबर 2, 6, 11 दिखा रहा है। अर्थात हमें क्लाइंट के आधार पर बहुत अच्छा पैसा पैदा करने का एक रास्ता और मार्ग का निर्देशन हमें 10CSL से हो रहा है। जब हम इनकी महादशा पर जाते हैं तो महादशा में भी इस समय वीनस में राहु का अंतर चल रहा है, शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है जो 28/5/2026 तक चलेगा। और राहु 7 का CSL बना हुआ था, उसके आधार पर हम ये मतलब काफी प्रबलता के साथ कह सकते हैं कि अपने पैतृक व्यापार को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और हमें सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि नंबर हमें 10CSL से 2, 6, 11 मिल रहे हैं। जो तीसरी क्वेरी आई है वो अनमोल गर्ग की आई हुई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1995 है, 9:55 AM, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की है। तो इसमें इन्होंने जॉब के बारे में पूछा है कि हमारी जॉब क्या होगी और कब से होगी। तो हमने ये देखने का प्रयास किया है कि इनकी जो महादशा है वो इस समय शुक्र का अंतर चल रहा है जो 18 जून 26 तक चलेगा। शुक्र में शुक्र का अंतर 18 जून 26 तक चलेगा। तो जो शुक्र है वो 3, 8, 9 नंबर दे रहे हैं और उनके नक्षत्र लार्ड केतु बने हुए हैं जो हमें 5, 9, 11, 12 दे रहे हैं। तो इसके आधार पर ये आइडिया लग रहा है कि चूंकि 5, 11, 12 आ रहा है नक्षत्र लेवल पर जो महादशा चल रही है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम, डेवलपर का काम कर सकते हैं। उसमें भी 12 नंबर का मतलब ये होता है कि हम फॉरेन की कोई कंपनी ज्वाइन करके सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करें। 5 नंबर सॉफ्टवेयर डेवलपर का है और उसमें नौकरी का प्रयास करना चाहिए, जो वर्तमान समय में शुक्र के अंतर में हमें निर्देशित हो रहा है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अगर आप अनमोल जी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए शुक्र में सूर्य का अंतर आने वाला है जो जून 26 के बाद लगेगा। और संयोग से गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य
मतलब कारकत्व भी लिए हुए है और उसके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। नंबर सूर्य के 6-11 आ रहे हैं। 6-11 का मतलब होता है कि आप सरकारी जॉब आपको मिल सकती है। मिलने के पूरे 100% चांस हैं। जून 26 से जून 27 तक, जून 26 से जून 27 तक 1 साल का अंतर शुक्र में सूर्य का आ रहा है, जो हमें मतलब 6-11 नंबर दे रहा है। और सूर्य गवर्नमेंट का कारक है तथा अगर हम केपी के आधार पर देखते हैं तो सूर्य यूटी है, अनटेनेंटेड प्लैनेट है, अर्थात पूरा पावर उसके पास है, पूरा फलित करने का पावर है। इस आधार पर अगर हम सरकारी सर्विस का प्रयास करें इस बीच में, तो हमें 100% सरकारी सर्विस मिल सकती है। और दूसरे आधार पर अगर हम 6CSL को देखते हैं तो 6CSL में मरकरी आ रहा है। मरकरी चूंकि यूटी नहीं है, टेनेंटेड प्लैनेट है, इसलिए वो पूरा अपने नक्षत्र पर ही आश्रित है। तो नक्षत्र उसका मून बन रहा है जो 5-12 दे रहा है। तो अगर हम नौकरी का आधार लेते हैं 6CSL के आधार पर, तो फिर हम सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में चले जाते हैं कि हमें विदेश की कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करना पड़ेगा, उसी में नौकरी करनी पड़ेगी और सरकारी नौकरी के फिर हमारे चांस कम हो जाएंगे। तो ये आपकी पिक्चर है कि ज्यादातर ये समझ में आ रहा है कि 6CSL से और आपके वर्तमान महादशा के आधार पर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम आ रहा है। आप MNC कंपनी में काम कर सकते हैं, आप मतलब और भी चीजें हैं, जैसे शेयर मार्केट में भी आप काम कर सकते हैं। 5-12 शेयर मार्केट का भी है, शेयर मार्केट में आप सर्विस कर सकते हैं, उसमें काम भी कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको जून 26 से जून 27 के बीच में पूरा प्रयास करना पड़ेगा। जो अगली डेट ऑफ बर्थ आई है जो सजनधर दीवान जी की आई हुई है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 92, 8:55 PM, बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। उन्होंने अपने आगे के भविष्य के बारे में जानने का प्रयास किया है, तो इसमें हमने गहनता से विवेचन किया, जिसके आधार पर अभी इनकी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा 8/11/24 से स्टार्ट हुई है और 8/11/31 तक चलेगी। मंगल चूंकि टेनेंटेड प्लैनेट है और टेनेंटेड प्लैनेट अपने नक्षत्र पर आश्रित रहता है और उसका नक्षत्र शन बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है, जो हमें 5-7-2 नंबर दे रहा है। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आप रिटेल बिजनेस करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो भी रिटेल बिजनेस बच्चों से संबंधित होना चाहिए। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन से संबंधित कोई चीजें हैं जो उनको मिल रही हैं, खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, इस तरह से कोई बिजनेस सोच, कोई शॉप हो जो बच्चों का सामान दे रही हो, ऐसा हमें रिटेल बिजनेस में अपने आगे जीवन को बढ़ाना चाहिए। और वो बिजनेस धीरे धीरे करके हमारा काफी विस्तृत बिजनेस हो सकता है, जिसको हम दूर तक फैला सकते हैं। ऑनलाइन भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो दशा आने वाली है 31 के बाद मंगल के बाद राहु की दशा आ रही है, जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दशा है। और राहु चूंकि यूटी है, अनटेनेंटेड प्लैनेट है, वो सब कुछ देने में समर्थ है, और उसके नंबर के आधार पर यह कहा जा सकता है उस समय आप ऑनलाइन अपना बिजनेस को काफी आगे बढ़ा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके नंबर 2, 3, 7, 10, 11 आ रहे हैं, जो ऑनलाइन को आगे बढ़ा करके या गवर्नमेंट से जुड़ करके, गवर्नमेंट से कोई सप्लाई करके इस तरह से अपने व्यापार को काफी दूर तक आप ले जा सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप व्यापार बढ़ा सकते हैं। इस तरह के हमें राहु में संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि राहु ऑनलाइन का प्रबल कारक भी है और 3 नंबर 3, 7 दोनों आ रहे हैं, इसलिए अपने व्यापार को आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं उसके आधार पर। और 10, 11 नंबर आ रहा है कि मतलब 100% आपको सफलता उसमें मिलेगी। केतु जो 5 उसके नक्षत्र लाल बने हुए हैं, वो भी 5, 6,
5, 4, 5, 6 आप बता रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसमें थोड़ा कठिनाई का अनुभव करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो उसका रिजल्ट है वो मार्क्स के माध्यम से हमें मिल रहा है, जो 3-10 बता रहा है कि अपने हम इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए और हम अपने कैरियर को स्थापित कर सकते हैं, अपने इस रिटेल बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना करके अपने को समाज में सम्मानजनक स्थिति में ला सकते हैं।